कुर्सी कुमार, पलटू राम, गिरगिट, आया राम, गया राम, कैसे कैसे नाम से पुकारे जा रहे नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की राह आसान कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ केवल कुर्सी आई, वह भी अपनी राजनीति पर उठती सैकड़ों सवालों के साथ। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार की रणनीति इस बार उनकी राजनीतिक सूचिता, विश्वसनीयता और स्वच्छ छवि के विरुद्ध खड़ी दिखी है। यहां तक कि बीजेपी के विरुद्ध धारा में चलने वाली पार्टियों ने भी नीतीश कुमार को कई नकारात्मक उपायों में बदल डाला। आइए बताते हैं नीतीश कुमार के इस पलट राजनीति पर किस दल के शीर्ष नेताओं ने क्या कहा। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में चले जाने के बाद कांग्रेस के व्यवहार में भी यू टर्न आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आया राम गया राम की तरह का नेता बताया है। नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के फैसले के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को बरकरार रखने के लिए कुछ नहीं कहा है। इस देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वाले को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और बीजेपी घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यू टर्न पर कहा है कि इससे बीजेपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था। नीतीश कुमार ने गलत किया है। जनतंत्र में यह कंडक्ट सही नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ है इससे एनडीए को भारी नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में छपे संपादक में लिखा है कि देश में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जय श्री पलटू राम का नारा सुनाई दे रहा है। यह पलटू राम इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नई साझेदारी शुरू कर दी है। लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल से तलाक लेकर इस उम्र में फिर से बीजेपी के साथ जिंदगी की शुरुआत करना नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अंत है। नैतिकता और सिद्धांतों की राजनीति की बात करने वालों की ओर से ही नैतिकता की ऐसी की तैसी कर दी जाए, तब भारतीय जनता पार्टी का क्यों दोष दिया जाए। बीजेपी के लोग इस समय बाजार में सबसे बड़े खरीदार हैं, लेकिन जब विक्रेता सामान बेचने के लिए तैयार है तो खरीदार और ठेकेदार बोली लगाएंगे ही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के बाहर निकलने से विपक्षी गठबंधन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अब तेजस्वी यादव के लिए बिहार में सुचारू रूप से काम करना आसान हो जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि ये बीजेपी का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया है। बीजेपी ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब बीजेपी गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और बीजेपी को हराने के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।